Hello guys, welcome to Topper Creation. So today we are going to study law chapter number 3, which is consideration. So let's start with the meaning and the definition of this chapter. So consideration is one of the essential of a contract. In a contract, promise is made in exchange of something in return. The something in return is the consideration. इसका मतलब ये है कि consideration जो है in an agreement for making an agreement बहुत essential चीज़ है. क्योंकि कंसिडरेशन का मतलब यही होता है कि हम कुछ प्रॉमिस करते हैं. और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग, तभी तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा. ए एग्री टू सेल हिज वॉच टू बी फॉर ₹200. ए प्रॉमिस टू सेल द वॉच इज़ द कंसिडरेशन फॉर बी एंड प्रॉमिस टू पे ₹200 एंड बी प्रॉमिस टू पे ₹200 इज़ द कंसिडरेशन फॉर ए. इसका मतलब ये है कि ए ने भी कंसिडरेशन किया है और बी ने भी कंसिडरेशन किया है. अब आप सोचो कि कैसे कंसिडरेशन हुआ. जैसे कि ए है, उसने कंसिडरेशन ये किया है कि मैं तुझे 200 रुपये में वॉच दूंगा, तो वो जो 200 रुपये में वो जो वॉच दे रहा है वो उसके लिए कंसिडरेशन है बी के लिए. एंड बी जो उसको 200 रुपये देने वाला है वो ए का कंसिडरेशन है. ये इसका मतलब होता है कि कंसिडरेशन इज़ समथिंग इन रिटर्न. ओके, अब इसका डेफिनेशन भी पढ़ना है, और जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, डेफिनेशन शुड बी एक्यूरेट एंड करेक्ट. इसके बाद आता है असेंशियल ऑफ लीगल रूल्स फॉर कंसिडरेशन. कुछ रूल्स है जो कंसिडरेशन में आनी चाहिए, वरना कंसिडरेशन इज़ नॉट वैलिड. एक्ट डन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर. ये साफ साफ यही बता रहा है कि जो भी एक्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ की कंसिडरेशन हो रही है, वो प्रोमिसर के साथ होनी चाहिए. कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. अब क्या इसका मतलब ये है कि ऑल थ्रू द एक्ट मस्ट बी डन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर ओनली. द कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन ऑल्सो. इसका एग्जाम्पल देख के इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. ए ट्रांसफर्ड अ प्रॉपर्टी टू अ डॉटर विद अ कंडीशन दैट द डॉटर शुड पे बी एन्यूटी. द डॉटर एग्जीक्यूटेड अ डीड इन फेवर ऑफ बी एग्रीइंग टू पे द एन्यूटी. इससे साफ साफ ये पता चल रहा है कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम एनी पर्सन का मतलब ये है कि प्रॉमिसर अपना जो भी कंसिडरेशन है वो किसी और से भी करा सकता है. जैसे इस केस में, इस एग्जाम्पल में उसने अपनी डॉटर से कराया. सो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम एनी पर्सन का पॉइंट क्लियर हो गया. नेक्स्ट इज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. लेट्स सी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से क्या मतलब है. पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से उसका मतलब ये है कि कंसिडरेशन में बी इन कैश और काइंड. इट कैन बी इन डूइंग, इन ऑब्सटेनिंग. इट कैन बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर. ओके, तो इसमें बोल रहा है कि कंसिडरेशन में बी ऑफ एनी काइंड. इट कैन बी पास्ट फ्यूचर ऐसा. ओके, तो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, प्रीपेड कार्ड, PCO या पोस्ट पेड कार्ड. नेक्स्ट इज सम वैल्यू. सम वैल्यू का मतलब है कंसिडरेशन इज़ अ मस्ट, हाउएवर इट नॉट बी इन द मार्केट वैल्यू, इट मस्ट हैव सम वैल्यू. मतलब वो बताना चाहते हैं कि सम कुछ वैल्यू होना चाहिए उस कंसिडरेशन का, चाहे वो मार्केट वैल्यू का ना हो, बट कुछ और वैल्यू, कुछ और काइंड का वैल्यू उसका होना चाहिए. उसके बाद वो बता रहा है रियल एंड नॉट एल्यूजरी. रियल एंड नॉट एल्यूजरी का मतलब ये होता है रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए. उसके बाद आता है समथिंग अदर देन द प्रोमिसर एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन. इसका मतलब क्या है, लेट्स चेक. द एक्ट constitution consideration must be something which the promisor is not already bound to do. Promise to do what is already is bound to do is no consideration. Example is A received to appear before a court as witness on behalf of B, agreed to pay money to A for his trouble. Held. The promisor to pay money was void as want of consideration because A was under legal duty to appear as a witness. So something other than the promisor exist in obligation का मतलब ये है कि जो promisor ने ही कहा है वही होना चाहिए, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते. उसके बाद आता है lawful. Consideration must be lawful. Thus for consideration to be valid, the fundamental requirement that must be done on the desire of the promisor. The return can, however, from and any other person. The return must not be illusory. अगर रिटर्न का मतलब कंसिडरेशन है, इसका मतलब तो रिटर्न जो है वो लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, कि कल को फिर आप पे लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है. इसलिए लॉफुल कंसिडरेशन ही करना ज़रूरी है. तो अभी हम लोगों ने देख ली असेंशियल रूल्स रिगार्डिंग द कंसिडरेशन. सो एक्ट डन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर. 1. कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम एनी पर्सन. 2. पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. 3. some value. Real and illusory, something other than promise or existent obligation, and lawful,
आर दी पॉइंट्स. इसके बाद जो पॉइंट है वो है काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन. नाउ व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन? प्रेजेंट कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन, फ्यूचर, एल्यूजरी and unlawful consideration. So let's check the present consideration or executory consideration. It is something which is given, forbidden or suffered simultaneously to the promise made. कैश सेल्स मतलब साइमल्टेनियसली एट द प्रेजेंट पे ही हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंसिडरेशन. पास्ट कंसिडरेशन मीन्स अ पास्ट एक्ट और फोरबिन दैट वाज नॉट कंप्लीटेड, करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड, वही होगा. Next is future consideration or executory consideration is one which is made in the future. The promise can be performed in future date, for example credit card. Illusory consideration, a consideration from promise is illusory when is substitute merely in words when it is physically or legally impossible to perform. Illusory का मतलब होता है imaginary, तो ऑब्वियसली इल्यूजरी का कंसिडरेशन मतलब जो इमेज नहीं कर सकते, जो फिजिकली नहीं हो सकता, लीगली नहीं हो सकता, वो इल्यूजरी कंसिडरेशन. अनलॉफुल कंसिडरेशन इज वन दैट इज नॉट परमिटेड बाय लॉ. सो काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन आर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इल्यूजरी एंड अनलॉफुल. ओके, आगे का जो पार्ट है विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज एक्सेप्शन ऑफ द रूल नो कंसिडरेशन नो रूल एंड लीगल ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है एंड अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट. दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो बिकॉज ये बहुत ही लेंदी वीडियो हो जाएगा. सो पहले आप लोग ये स्टडी करो एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल पुट दिस फॉर यू ऑल. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू टॉपर क्रिएशन.